हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के और ये जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर है इसका हम लोग एक्सरसाइज जो बना रहे हैं वो एक्सरसाइज 9A का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो हम लोग का क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड 10 का और जो है ICSE सिलेबस का है। और यहाँ पर हम लोग ना एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 9 के सेलिना कंसाइज का। और ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक जो है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि फाइंड x एंड y from the following equation। तो यहां पर जो है ना फाइंड x एंड y from the following equation। तो इसके लिए हम लोग को x और y निकालना है। और इसमें जो है ना सो एक इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 -1 2 y -1 मैट्रिक क्लोज, फिर माइनस का साइन है, फिर है यहाँ पे 1 x -1 और फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे है -3। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग का दिया है 4 -3, ठीक है, 7 और 2 है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है ना इसमें जो है ना 2 रो है, ये इसको रो बोलते हैं, और ये जो रो है ये हम लोग का कॉलम होता है। तो इसमें 2 रो है, 2 रो कॉलम है, इसमें भी 2 आपका ये इसको कॉलम बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉलम बोलते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं। ओके, ये वाला जो होता है ना ये रो बोला जाता है, इसको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉलम है यहाँ भी 2 कॉलम है, 2 कॉलम 2 रो है, यहाँ भी 2 कॉलम 2 रो है, यहाँ भी 2 कॉलम और 2 रो है। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स को फिर से लिखते हैं 5, ये देखिए माइनस का साइन लगा है 1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया एलिमेंट, ये सबको एलिमेंट बोला जाता है। इसके पहले भी प्रीवियस वीडियोस में मैं इसके बारे में डील कर चुका हूँ। ओके, अब देखिए 2 है यहाँ पे 2, ये माइनस का साइन x हो जाएगा -x, फिर माइनस माइनस यहाँ पे +1 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ देखिए -1 लिखा हुआ है -2, तो -1 -2 हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग y -1 लेंगे और माइनस का साइन यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये 4 -3, ये 7 और 2। तो इस तरह से ये मेरा हो गया। अब इसमें जो है ना यहाँ पे फिर से एक बार इसको सॉल्व करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 -1 क्या हो जाएगा 4, -1 -2 कितना हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 3 - x हो जाएगा y, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा +2, क्यों 3 में 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इस तरह से क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे इक्वल टू 4 7 -3 और 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ भी 2 कॉलम और 2 रो हो चुका है, यहाँ भी 2 कॉलम 2 रो हो चुका है, इसको इससे इक्वेट करेंगे। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 आ गया, ये तो इक्वेट हो चुका है ऑलरेडी। ये 3 - x यहाँ वेरिएबल का टर्म है, तो इसको इससे इक्वेट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 3 - x = 7। तो देखिए 3 है, अगर हम लोग -x लिखें तो इधर 7 - 3 हो जाएगा, तो -x = क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस का साइन इधर ट्रांसफर करेंगे तो x = हम लोग का -4 होगा, तो x का जो वैल्यू हुआ वो -4 आ गया। अब नेक्स्ट वन करते हैं, देखिए इसका इक्वेट इससे कर दिए, ये इक्वेट होगा इससे, तो यहाँ -3 यहाँ -3 इक्वेट हो चुका ऑलरेडी, इसको लिखने की इनको जरूरत नहीं है। इसको लिखते हैं y + 2 = 2, तो y + 2 = हम लोग का 2 हुआ, तो y = क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, दैट मींस y = 0, तो y का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक बार फ्रेश करके आंसर से हम लिख देंगे x = -4 और y = 0। तो ये हम लोग का क्या हुआ, ये आंसर हो गया। अब ये यहीं पर इसका
ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग का खत्म हो गया। अब इसके बाद साथ में ना ये क्वेश्चन नंबर 7 का 1 था, इसमें एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और 7 में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। यानी 7 का 2, 7 का 2 में जो है ना, तो यहाँ भी हम लोग को x और y निकालना है, जैसा पहले क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। 7 का 2 में सिर्फ ये लिखना है -8 प्लस x है, सॉरी -8 है, x है यहाँ पे, मैट्रिक्स से ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस y फिर -2 मैट्रिक्स से ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू यहाँ पे -3 और 2 हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये भी हमारा सॉल्व करेंगे। तो -8 प्लस y इक्वल टू -3, क्यों? देखिए इसमें एक्चुअली क्या है ना कि ये दोनों ऐड होगा और उसके साथ में इक्वेट होगा। अगर कि चाहे तो इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो एक बार सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स में इसको पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेट कर देंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे -8 प्लस y हो जाएगा हम लोग का, फिर यहाँ पे x -2 हो जाएगा। तो चूंकि इसमें जो है ना, सो एक तरह देखें 2 कॉलम है बट एक ही रो है, इसमें 2 कॉलम 1 रो है, इसमें भी 2 कॉलम 1 रो है, तो सेम है सारा। तो इसलिए ऐसा, इससे ये देखिए एक सिंगल मैट्रिक्स में चेंज हो गया। हम लोग का जो इक्वेशन इक्वेट था जिससे करना है वो भी हम लोग का इधर आ जाएगा। तो इसका इक्वेट इससे करेंगे तो -8 प्लस y इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -3 प्लस 8 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया y इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। अब फिर क्या करना है हम लोग को, x -2 इक्वल टू 2 करते हैं। तो x -2 इक्वल टू 2 करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 4 हो गया। तो ये भी देखिए आ गया आपका x का जो वैल्यू है 4। तो इस तरह से x का वैल्यू जो 4 आ गया, इसमें x y का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का 2 जो है हम लोग सॉल्व कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो वीडियो अपलोड होता रहेगा, तो 8 क्वेश्चन का मैं दूसरा वीडियो अपलोड करके छोड़ दूंगा यूट्यूब में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के बाद हम 8 में मिलते हैं। ओके बाय।